नमस्ते। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी कि कैसे मंत्रा ने माता कैकेयी को भड़काया और कैसे माता कैकेयी ने श्री राम जी के वन जाने का वर मांगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। शादी के बाद जब बारात अयोध्या पहुंची, अयोध्या वासी ने धूमधाम से बारात का स्वागत किया। सब राजकुमारों और उनकी पत्नियों को देखने के लिए आतुर थे। उन्हें देखकर सभी ने फूल बरसाने शुरू किए। तीनों माता ने महल में स्वागत की तैयारी की थी। वे सब महल के द्वार पर स्वागत के लिए खड़ी थी। सभी राजकुमारों और वधुओं को देखकर सभी माता बहुत खुश हुई और अनेकों आशीर्वाद देना शुरू किया। ऐसे खुशियों से बहुत दिन बीत गए। जब से श्री राम जी विवाह करके घर आए थे, तब से नित्य नए नए उत्सव, गीत, गान होते थे। एक बार राजा के मन में विचार आया कि अब उन्हें श्री राम जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ लेना चाहिए। यही विचार हृदय में लेकर राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास गए और कहा कि हे मुनिराज, राम सब प्रकार से योग्य हो गया है, अब उन्हें युवराज पद दे देना चाहता हूँ। मेरे साथ साथ सभी को श्री राम वैसे ही प्रिय है, सभी बहुत खुश होंगे। हे मुनिराज, कृपया राम को युवराज बनाने का आज्ञा कीजिए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए। राजा के वचनों को सुनकर गुरु ने आज्ञा दी और तैयारियां करने का आदेश दिया। राजा बहुत खुश हुए और महल में सभी मंत्री और सुमंत्रों को बुलाया और उनके सामने राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। सभी जन राजा की वाणी सुनकर बहुत आनंदित हुए। सबकी सहमति जानकर राजा ने सभी मंत्री, सुमंत्रों, सेवकों को कहा कि राम जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी का जो जो आज्ञा होगा वो तुरंत हो। राम जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनकर अवध भर में धूमधाम से बाजा बजने लगे। श्री राम जी और सीता माँ को भी खबर मिली। वे दोनों भी खुश हुए। राम जी को भरत और शत्रुघ्न की और याद आने लगी, क्योंकि वे दोनों राजकुमार भरत के मामा के घर गए थे। यह शुभ समाचार सुनकर सभी रानियां बहुत खुश हुई और जिसने यह समाचार दिया था उसे बहुत भेंट दिया। पूरा अयोध्या बहुत खुश था। सबकी आंखें तरस रही थी राम जी और सीता जी को एक साथ सिंहासन पर विराजमान देखने के लिए। दूसरी ओर देवता खुश नहीं थे। उन्होंने सरस्वती जी को बुलाकर विनय किया और कहा, हे माता, हमारी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री राम जी राज्य त्याग कर वन को चले जाए और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती पछताती हैं। उन्हें ऐसे देखकर देवता फिर विनय करते हैं, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। वे बार बार चरण पकड़कर सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वे ये विचार कर चली गईं कि देवताओं की बुद्धि कितनी ऊंची है। इनका निवास ऊंचा है लेकिन करनी नीची है। ये दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, परंतु आगे का काम का विचार कर, जैसे कि श्री राम जी के वन जाने से ही राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। ऐसा विचार कर सरस्वती अयोध्या में आई। वहां मंथरा नाम की कैकेयी की मन बुद्धि दासी थी। उसे अपयक्षी बनाकर सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि फेर कर चली गई। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर गीत बज रहे हैं। फिर उसने लोगों से पूछा कि यह कैसे उत्सव हो रहा है। जैसे ही उससे पता चला कि राम जी की राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि दासी यह सोचने लगी कि कैसे यह काम रातों रात बिगाड़ा जाए। वह उदास होकर रानी कैकेयी के पास गई और मुंह बना के खड़ी थी। रानी ने कारण पूछा, लेकिन फिर भी वह शांत थी। रानी डर से पूछी कि तू इतनी शांत क्यों है? राजा, श्री राम, भरत, शत्रुघ्न सब कुशल तो है ना? यह सुनकर मंथरा बोली, तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है तो तुम्हें कोई होश ही नहीं है। तुम्हें तो बस पलंग में लेटे लेटे नींद ही प्यारी है। राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करने का आदेश दिया है। तुमसे राजा की कपट भर चतुराई दिखती नहीं है। ऐसे वचन सुनकर रानी कैकेयी ने मंथरा को डांटा। इसमें गलत क्या है? जिस दिन राम राजा बनेगा उस दिन सबसे खुश तो मैं ही होंगी। और ये तो रीति है कि बड़ा भाई राजा और छोटा भाई सेवक। इसमें गलत क्या है? राम के राजा बनने के बाद राम के स्वभाव में कुछ बदलाव नहीं होगा। राम को सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वो विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी परीक्षा लेकर देख ली है। राम तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। उनके राज तिलक में उदासी क्यों? तुझे भरत की सौगंध है, यह कपट भरी बातें छोड़ दे। यह बात सुनकर मंत्रा ने कहा, हाँ, तुम्हें तो वही प्यारे लगते हैं ना, मैं तो कड़वी हूँ।
तुम तो कुछ समझती ही नहीं हो। राम के राज्य तिलक होने के बाद तुम दूध की मक्खी की तरह हो जाओगी। कौशल्या अपना हुक्म जमाएगी और तुम उसकी चाकरी बनोगी, और भरत कारागार में सेवन करेगा, और लक्ष्मण राम के सहकारी होंगे। कैकेयी मंत्रा के कड़वे वचन सुनकर डर कर सूख गई, कुछ बोल ही नहीं सकती थी। शरीर में पसीना हो गया। और दूसरी ओर मंत्रा फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसे रानी को बहुत समझाया। कैकेयी भी मंत्रा की बातों में आ गई और बोली, तेरी बात तो सही लग रही है, अब मैं क्या करूं? मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा है, पर भले ही मैं नहर जाकर जीवन बिताऊं, लेकिन जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। रानी की बातें सुनकर दुष्ट मंत्रा ने तिर्या चरित्र फैलाया और कहा, तुम चिंता मत करो। तुम कहो तो मैं तुम्हें उपाय बताऊं। राजा तो तुम्हारे सेवा के वश में है। और फिर आगे बोली, हे रानी, तुमने मुझे एक कथा कही थी, वो याद है क्या तुम्हें? तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है। आज राजा से उन्हें मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब तुम वर मांगना, जिससे वचन ना टूटने पावे। कैकेयी भी कोप का सब साज सजकर कोप भवन में चली गई। जैसे ही राजा को पता चला कि रानी कैकेयी कोप भवन में है, वे डर गए। वे कोप भवन की ओर गए। वहां कैकेयी को ऐसी दशा में देखकर हैरान हो गए। राजा डरते डरते रानी कैकेयी के पास गए और कारण पूछा। रानी ने कुछ नहीं कहा। राजा ने फिर प्यार से पूछा, हे रानी, तुम किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा ने उन्हें हाथ से स्पर्श करते हैं, पर रानी हाथ झटक देती है। फिर राजा कहते हैं, हे रानी, क्या चाहिए तुम्हें? तुम मांगो। फिर रानी बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहते हैं, परंतु देते कुछ नहीं। अभी भी मेरे दो वरदान बाकी है। फिर राजा ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने ही नहीं मांगा कुछ। और मेरे तो भूलने की आदत है, इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं रहा। तुम झूठ मूठ का मुझे दोष मत दो। तुम दो की जगह चार मांग लो। वैसे भी यही रीति चली आई है, प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। और फिर रानी कैकेयी ने एक वर में राजकुमार भरत का राज्य तिलक और दूसरे वर में राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। यह सुनकर राजा सहम गए। राजा मन ही मन झिझक रहे हैं। राजा का ऐसा हाल देखकर दुर्बुद्धि रानी कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोलने लगी, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लग गया? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए या तो ना। आप तो रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। आपने ही वर देने को कहा था। अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। राजा एकदम लंबी लंबी सांस ली और कहा, हे प्रिय, विश्वास और प्रेम को नष्ट करते ये ऐसे बुरे तरह के वचन कैसे कह रही हो? मैंने कभी राम और भरत में कोई फर्क नहीं किया है। कौशल्या ने भी मुझे कभी कुछ नहीं कहा। फिर कैकेयी कहती है, आप कुछ भी कहो, आपकी माया नहीं चलेगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वनवास को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में समझ लीजिएगा कि मेरा मरण होगा और आपका अपयश। राजा ने बहुत समझाया और विनती की, परंतु कैकेयी नहीं मानी। विलाप करते करते सवेरा हो गया। जब अगले दिन राजा बाहर नहीं आए, तब सुमंत्र महल में गए, जहाँ राजा और रानी कैकेयी थी, और देखा कि राजा का रंग उड़ा हुआ है। तब कैकेयी ने कहा, राजा रात भर सोए नहीं है, बस राम राम रट कर सवेरा कर दिया। फिर राजा ने सुमंत्र से राम को बुलाने के लिए कहा। सुमंत्र समझ गए कि रानी ने कुछ कुचल किया है और राम जी को बुलाने गए। जब राम जी ने सुमंत्र को आते देखा, तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। तब सुमंत्र जी ने राम जी का चेहरा देखकर राजा का आज्ञा सुनाया और राम जी पिता के पास चल दिए। फिर राम जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। राजा के ओठ सूख गए हैं और सारा शरीर जल रहा है। और पास में क्रोध से भरी कैकेयी को भी देखा। श्री राम जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा था। इससे पहले उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार कर धीरज धर कर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताइए, ताकि जिससे उसका निवारण हो। तब माता कैकेयी ने कहा, हे राम, सुनो, तुम्हारे पिता को तुम पर अधिक स्नेह है। ऐसा कहकर माता कैकेयी ने सब बातें श्री राम को बता दी और कठोर रूप में बैठ गई। तब राम जी ने मन में मुस्कुराकर सुंदर वाणी बोली, हे माता, वही पुत्र भाग्यशाली होता है जो माता पिता के वचनों का पालन करे
और वैसे भी वन में जाकर मुनियों से मिलना होगा, जिससे मेरा ही लाभ होगा और मेरा प्रिय भाई भरत राज्याधिकारी होगा। यह तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मुझे तो बस इस बात के लिए दुख हो रहा है, मेरे पिताजी बस इस बात के लिए इतना दुखी थे। हे पिताजी, इतना सोच विचार बंद कीजिए और मुझे हृदय से प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए। और आगे बोले, आपकी आज्ञा का पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। कृपया आज्ञा दीजिए। माता से आज्ञा लेकर आता हूँ, फिर आपको प्रणाम कर कर वन में चला जाऊंगा। ऐसे कहकर श्री राम जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। नगर में भी यह अप्रिय बात बहुत जल्दी फैल गई। आशा है आपने पूरी कथा सुनी। आपको कथा कैसी लगी कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।